अनुपम मिश्रा जी, जिस तरीके की घटनाएं बार बार आ रही हैं, चूक कहां पर हो रही है और इसका निदान क्या है? क्योंकि न तो कुत्तों को पालना बंद किया जा सकता और न ही ये लिफ्ट में साथ सफर खत्म हो सकता, क्योंकि अपार्टमेंट कल्चर ही है, ये लिफ्ट ही एक माध्यम है। तो ये चीजें कैसे रोकी जाए? देखिए अवधेश, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो। अच्छा, देखिए कुत्तों का जो मसला है ना, जैसा कि आपने कहा कि पालना कैसे रोका जाए, ये मतलब बहुत पुराना इंसान और कुत्ते का साथ है। जब आप स्टोन मैंने ये कहा कि कुत्तों को पालना बंद नहीं किया जा सकता, तो कैसे ये टकराव रुके? तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक सबसे बड़ी एक समस्या आ रही है कि हम अपने यहाँ फॉरेन ब्रीड्स के बहुत ही ख़तरनाक कुत्ते पालना शुरू कर दे रहे हैं। और ये कुत्ते सही पूछे तो हिंदुस्तान में आने ही नहीं चाहिए। ये क्लाइमेट को सूट नहीं करते हैं। इनको लोग शौक में और फैशन स्टेटमेंट में ले आते हैं और इनको गर्मी में रखते हैं। इन्हें परेशानियां भी होती हैं। ये इस मौसम के लिए बने नहीं हैं। मेरा मानना चाहे कि ये जो फॉरेन डॉग्स की ब्रीडिंग है, इसको तत्काल रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये, जैसा मैं फिर कह रहा हूँ, ये कुत्ते यहाँ के लिए बने नहीं हैं। और इनमें से कुछ इतने डेंजरस कुत्ते आ जा रहे हैं जो कि सोसाइटी में तो बहुत दूर की बात है, आप बंगलों में भी तो रखते हैं। तो आपने देखा है कि अभी लखनऊ में एक हादसा हो गया जहाँ पे उस कुत्ते ने मालिक की माँ को ही जान से मार दिया। तो इतने डेंजरस कुत्तों को पालने पे रोक होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे जो अपने देसी कुत्ते हैं, हमको इनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए और ये फॉरेन डॉग्स की ब्रीडिंग तुरंत बंद करनी चाहिए। और लेकिन अवधेश जी, इसके अलावा एक बात और, कुत्तों के इशू पे और जानवरों के इशू पे भी बहुत काम होना बाकी है। 1960 के बाद इसके नियमों में, इसमें कानून में कोई बदलाव नहीं आया है। 2017 में मोदी सरकार ने कुछ प्रयास ज़रूर किया था, उसके बाद वो भी सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया, बात आगे बढ़ी नहीं। कुत्ते इंसान का साथ बहुत पुराना है, आप इसको सीधे नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। 84 लाख योनियाँ मानी जाती हैं हमारे यहाँ। सिर्फ एक कुत्ता ही है जो इंसान के साथ अपनी मर्जी से रहता है, बाकी सब बंधक हैं। उनको आप छोड़ देंगे तो भाग जाएंगे, चाहे वो गाय ही क्यों ना हो। एक कुत्ता ही है जिसको आप भगा देते हैं, फिर पलट के आता है, उसकी लॉयल्टी असंदिग्ध है। और मुझे लगता है कि कुत्तों को थोड़ा सा एक अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए, सोसाइटी के अलग रूल्स होने चाहिए और फॉरेन डॉग्स की ब्रीडिंग डेफिनेटली बंद होनी चाहिए। अवधेश जी, बिल्कुल। अशीना जी, ये जो समस्या है, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं और कैसे ये टकराव खत्म होगा? क्योंकि निश्चित तौर, जैसा कि अनुपम सर बता रहे हैं कि ये सदियों का साथ है, लेकिन अब जब जीवन शैली बदल रही है तो उस हिसाब से फिर इस बदलाव को लाना पड़ेगा, वरना ये घटनाएं आती रहेंगी, सवाल उठते रहेंगे। जी बिल्कुल, मैं ऐसे समझती हूँ सर, हमारा और डॉग्स का एक बहुत पुराना साथ रहा है। और जैसे आपने मुझे पूछा है कि इस टकराव को हम कैसे कम किया जा सकता है, तो इसकी बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस है जिनको कम कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि हमें अपने आप से एज एन इंडिविजुअल हमें स्टेप उठाना चाहिए, जैसे कि जो भी RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस है, वो लोग मिलकर, क्योंकि मैं मानती हूँ अगर एक आपका डिनर का छोटा सा 2,500-3 हज़ार का जो पैसा बच रहा है, उसको पैसे को बचा के हम अपने एक स्ट्रे डॉग का स्टरलाइजेशन करा सकते हैं। हमारे एक्ट भी बोलते हैं, जो 2001 है, एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट जो 2001 में पास हुआ था, वो भी कहता है कि इम्यूनाइजेशन और स्टरलाइजेशन स्ट्रे डॉग्स का बहुत जरूरी है। मैं नहीं जानती कि लोकल अथॉरिटीज इस पे कितना ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है, लेकिन हम एज एन इंडिविजुअल लोकल अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करके ये जरूर करवा सकते हैं। इससे हम पेट्स भी जागरूक, पेट पेरेंट्स भी जागरूक रहेंगे और स्ट्रे डॉग्स के प्रति जो इंसानों का जो एक व्यवहार बदलता चला जा रहा है, साथ साथ जो डॉग बाइट केसेस हम लोग देख रहे हैं रिसेंटली, लेकिन असीना जी, ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो तो मुझे लगता है कम खतरनाक होते हैं। जिन लोगों ने विदेशी ब्रीड पाल रखी है, जैसा कि अनुपम सर ने कहा, वो ज्यादा खतरनाक बन रहे हैं। चाहे हम लखनऊ के पिटबुल की बात कर लें, अभी कुछ महीने पहले हम एक सोसाइटी की बात कर लें जहां 8 महीने के बच्चे की मौत हो गई, आज की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें उन ब्रीड्स की हैं जो विदेशी हैं और बेहद खतरनाक है। जी सर, मैं मानती हूँ विदेशी ब्रीड खतरनाक नहीं होती, ये इंसान है जो उसको खतरनाक बनाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पिटबुल एक ऐसा डॉग है जो अपने आप में बहुत अग्रेसिव नेचर रखता है, बट बात आती है जब इंसानों को उसको रखने की, तो पिटबुल की पूंछ को काट दिया जाता है जस्ट टू मेक हिम अग्रेसिव। तो मैं मानती हूँ कोई भी डॉग ब्रीड अग्रेसिव तब होती है जब उनको उस चीज का इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है। और रही बात इंडियन ब्रीड्स की, तो इंडियन ब्रीड्स बाय ओरिजिन उतने अग्रेसिव नहीं है। मैं बात करूंगी पिटबुल की, अमेरिकन बुली की, बुल टेरियर की, रॉटविलर की, तो ये सर बाय डिफॉल्ट इनका नेचर अग्रेसिव होता है, लेकिन ये काफी हद तक हम ह्यूमंस उस पे और उसको एलिवेट करते हैं उनका अग्रेशन बढ़ाने के लिए, ताकि वो हमारे सिक्योरिटी पर्पस से यूज हो, जो कि मैं मानती हूँ ये अपने आप में बहुत गलत बात है।
क्योंकि वो ब्रीड्स ना पाले जिनसे हमें भी खतरा हो और इंसानों को जो आजू बाजू हमारे रेसिडेंट्स रह रहे हैं, नेबर्स रह रहे हैं, उन्हें भी खतरा हो। इसके अलावा मैं इस पे एक सोल्यूशन ये देना चाहूंगी कि हर पेट पेरेंट ने जब भी एक डॉग को घुमाते हैं, मेरे यहाँ भी पेट है, मैं उसे मजल पहना के घुमाती हूँ, लोगों के एरिया से दूर घुमाती हूँ, उनसे ह्यूमन इंटरेक्शन कम रखिए। अगर आपका पेट ट्रेन है तो आप उसको वैसी ट्रेनिंग दीजिए जिससे वो फैमिलियर रहे आसपास के लोगों। बिल्कुल, सभी को ध्यान देना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।